बिहार विधानसभा चुनाव जोरों पे इसकी तैयारी चल रही है। पूरे बिहार के कोने कोने में जो भी सक्रिय जो कैंडिडेट हैं वो अपना जान प्राण त्याग के इसके लिए युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और हमारी टीम अभी आई है युवा आइकन को से बात करने, क्योंकि इन दिनों वो युवा आइकन के रूप में हाजीपुर विधानसभा में जाने जाते हैं। उत्पल यादव जी वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कैमरे के साथ हैं, और जानेंगे कि इस विधानसभा के चुनाव के लिए जो युद्ध स्तर पर वो तैयारी कर रहे हैं। लगता है कि 24 घंटे में इनके 20 घंटे फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, और इनकी जो तैयारी है, इनका जो उद्देश्य है, इनका जो मिशन है को लेके अभी हम बात करेंगे कि इनकी जो तैयारी चल रही है उसमें कहां तक के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनका सहयोग है। सबसे पहले तो उत्पल जी, आप हमारे दर्शकों के बीच आए हैं आज पहली बार चुनाव के इस मुद्दे को लेके, तो आप हमको ये बताएंगे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वह आगामी जो आने वाला चुनाव है बिहार विधानसभा, उसमें क्या तैयारी चल रही है आपकी? सबसे पहले मानवाधिकार टुडे के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। हाजीपुर विधानसभा के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और जहां तक हाजीपुर जो अभी बिहार में आगामी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये मैं मानता हूं कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम का जो चुनाव होता है वो होने वाला है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस बार जो युवाओं की भागीदारी होने वाली है इस चुनाव में बहुत ज्यादा होने वाली है। और कहते हैं कि बिहार एक युवा प्रदेश है और बिहार में अभी डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप बचा हुआ है। तो अब हम इन युवाओं की जिम्मेदारी है कि बिहार को हम आगे पिछले अगले 25, 30, 40, 50 सालों में बिहार की क्या स्थिति रहेगी, शायद ये चुनाव उसकी एक शुरुआत है। और मेरी सभी युवाओं से यही गुजारिश और दरख्वास्त रहेगी कि इस चुनाव में आप अपनी पूरी भागीदारी निभाइए और अपने सभी विधानसभा के अंतर्गत आप एक युवा शिक्षित लोगों को लेकर के आगे आइए जो आपके भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए काम करे, ना कि अपने लिए काम करे। उत्पल जी, ये तो बातें हुई, लेकिन जैसे आपने पहली बार इस चुनावी जो दौर है उसमें आप कूदे हैं और आपका पहला अनुभव है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कई बार के चुनाव का अनुभव है, और खासकर जिन पार्टियों से आप ताल्लुकात रखते हैं, जुड़े हुए हैं, उसमें भी जो कैंडिडेट हैं, पूर्व कैंडिडेट हैं, वो उन लोगों का एक अलग अनुभव है। वो एक सीनियर के रूप में जाने जाते हैं। अब तो युवा हैं और काफी सक्रिय हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी की ओर से? सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हमारे जो नेता है युवा हृदय सम्राट आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने बहुत कम समय में राजनीति में एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है कि जिससे युवाओं का जो क्रेज है राजनेताओं के लिए या फिर राजनीति के लिए वो बहुत हद तक बढ़ा है, पॉजिटिव वे में बढ़ा है। क्योंकि तेजस्वी जी ने जो भी चीजें कही हैं उन सारी चीजों को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। जैसे कि उन्होंने जब उनकी 17 महीने की सरकार रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से इतने रोजगार लाओगे, कहां से पैसे लाओगे। शायद उन्होंने ये काम करके हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का ही मुंह बंद कर दिया और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अक्सर जो हमारी पार्टी है उसको कहा जाता है कि हम विशेष समुदाय की पार्टी हैं, बट जब 5 लाख नौकरियां देने की बात आई तो तेजस्वी जी ने किसी से उनके वर्ग या समुदाय के बारे में नहीं पूछा। उस पर जी हम रोकेंगे, क्योंकि अब बात ऐसी है कि इधर नीतीश जी कह रहे हैं कि नौकरी हमने बांटी, उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरी मैंने दी। जी देखिए, नौकरी किसी ने भी दी, ये जनता को तय करना है। और 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, जनता तय करेगी कि नौकरी किसने दी थी और किसकी वजह से नौकरी लगी थी। इस पे डिबेट करने का शायद वो समय अब खत्म हो चुका है। 2-3 महीने बचे हुए हैं चुनाव के। मैं अपनी रोज ये चुनाव का ये मुद्दा चूंकि फिसडी दिखाई देता जा रहा है तेजस्वी जी की ओर से, क्योंकि नीतीश जी की अभी सरकार है, उनका कहना है कि हमने जो रोजगार दिया है वो लोगों को। तो जब उनकी डिमांड है तो जनता कंफ्यूज हो रही है कि वो भी कहते हैं कि हमारा योगदान है, हमने दिया है, और इधर ये कह रहे हैं दोनों अलग अलग, पहले संयुक्त थे अब अलग अलग हो गए, तो ये बीजेपी के साथ सरकार बनी।
तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी जनता के साथ हो रही है कि एक ही मुद्दे को आप वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरा ही श्रेय। तो कुछ नया तेजस्वी जी का जो जनता से जो प्रॉमिस है आने वाले चुनाव में, उसको लेके क्या कहना है आप लोगों का? जी, सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि जो जनता जनार्दन होती है ना, वो बहुत होशियार है। उनको अच्छे से पता है कि कब हमें अपना जवाब देना है और वो जवाब अपना वो मत दे करके करते हैं। जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पिछला आगामी 2020 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें उन्होंने ये बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि ये हमारा आखिरी चुनाव होगा और इसके बाद शायद वो अपना रिटायरमेंट प्लान करेंगे और युवाओं को मौका देंगे। और 2025 का जो अब चुनाव होने वाला है, इसमें शायद वो मौका आ चुका है कि हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जनता ने ऑलरेडी अपना अगला मुख्यमंत्री मान लिया है। बस कुछ फॉर्मेलिटीज बची हैं जो जनता को वोट दे करके उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। और जहां तक हमारी योजनाओं की बात आप कर रहे हैं, जो भी योजनाएं हमारे नेता जिन्होंने बोला है कि मैं सरकार बनने के बाद उन योजनाओं को लागू करूंगा, शायद आज वही दिन है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन योजना, रोजगार योजना जो 400 रुपए था, शायद उसकी आज पहली किस्त आ गई है जिसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। ये तेजस्वी जी की योजना थी। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको कॉपी ही करना है हमारे नेता को, तो आप पूरे तरीके से कॉपी कीजिए और 1500 रुपए देने का काम कीजिए। और मैं चाहूंगा कि अगले महीने से जो आज के डेट में 1100 रुपए की धनराशि आई है, वो 1500 हो, तब आप शायद तेजस्वी जी की योजनाओं को कॉपी करेंगे। इसके बाद जो 2500 रुपए की जो महिला सुरक्षा योजना थी, माई बहन योजना थी, वो भी आप देने का काम करें, ताकि हमारे नेता ने जो घोषणाएं की है वो अभी से ही शुरुआत हो जाए और जब हमारे नेता मुख्यमंत्री बने तो उन योजनाओं को और अच्छे तरीके से कंटिन्यू किया उत्पल जाए। जी, एनडीए की सरकार है बिहार में, और एनडीए की सरकार, यह जितनी बात आपने कहा कि इन्होंने दिया वो उनकी योजना थी, तो यही बात बीजेपी और एनडीए जो सरकार है वो बोल रहे हैं कि इनके द्वारा लागू किया गया। तो ये तो चुनावी मुद्दा है, लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। चलिए हम आते हैं आपके विधानसभा जिसके लिए आप भावी प्रत्याशी के रूप में बड़े सक्रिय हैं। यहाँ हर जगह बिहार में चुनाव जो होता है वो जातीय समीकरण कहीं ना कहीं फिट बैठता है, उसके हिसाब से कैंडिडेट वहां खड़ा होते हैं। तो क्या आप देखते हैं कि आपके समुदाय के लोगों का समर्थन यहाँ है? जी देखिए, मैं मानता हूं कि हाजीपुर मेरी जन्मभूमि रही है और यही मेरी कर्म भूमि रहेगी। मैं जब भी बाहर जाता हूं, देश में दूसरे राज्यों में जाता हूं और विदेशों में जाता हूं, तो हमें ये लगता था कि हमारा हाजीपुर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? ऐसी क्या कमी है कि हाजीपुर में वो सारी सुविधाएं नहीं है जो अन्य राज्यों में है और हमारे हाजीपुर के शहर में नहीं है। हम पटना से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हम रोड लाइन से जुड़े हुए हैं, हम रेल नेटवर्क से जुड़े हैं, हम पानी के नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी ज्यों ही आप महात्मा गांधी सेतु को आप क्रॉस करेंगे, आपको पटना और हाजीपुर के बीच में वो डिफरेंस दिख जाएगा, आपको पॉल्यूशन दिख जाएगा, खराब रोडों की स्थिति दिख जाएगी, ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट दिख जाएगा। तो मेरा ये सवाल है कि जो पिछले 25 सालों से यहाँ एनडीए का जनप्रतिनिधि रहा है, आज एनडीए के सांसद हैं, तो हाजीपुर क्यों पिछड़ा है इतने? कहीं ना कहीं इनके शायद सोच की कमी है कि ये आज तक सिर्फ सड़कों और नालियों के पीछे पड़े हुए हैं। जो भी हाजीपुर में कंडीशन आज बहुत बुरी है। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, अभी 10 दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाजीपुर के सड़कों की क्या स्थिति है। जो सिर्फ ये जुमलेबाजी करते हैं और डेवलपमेंट का इनका पैमाना शायद इतना छोटा हो चुका है कि ये रोड और नाली के ऊपर ही नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो डेवलपमेंट होता है, उस शहर में रह रहे लोगों की लाइफ कितनी आसान है, इससे वहां का डेवलपमेंट का पैमाना आंकना चाहिए। हाजीपुर शहर के अंदर या हाजीपुर विधानसभा के अंदर हमें अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छे रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, साफ सड़कें चाहिए। वो तो हमारा मूलभूत अधिकार है। और अगर हमें यहाँ पे सच में डेवलपमेंट चाहिए तो हमें एक युवा सोच की जरूरत है। एक युवक की जरूरत है जो शायद युवाओं के लिए सोच सके, युवाओं के रोजगार के लिए सोच सके, युवाओं की नौकरी के लिए सोच सके। और वो सोच हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अंदर है। और इसका उन्होंने ऑलरेडी अपना शो कर दिया था जब उनकी 17 महीने की जो सरकार रही थी, जिसमें उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किया था। देखिए, युवा आइकन तेजस्वी बिहार के एक बड़े चेहरे के रूप में है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो उत्पल यादव जी हैं, यह इतने सक्रिय हैं कि बहुत कम दिनों में हाजीपुर विधानसभा में भी युवाओं के आइकन बन गए हैं। और हमारे उत्पल जी का कहना है कि केवल जुमलाबाजी के साथ विकास चाहिए। विकास केवल रोड और सड़कों और गलियों से नहीं दिखाई देता है, उसके साथ साथ
जनताओं की अपेक्षाओं पे खरा उतरना होता है, जहां हर चीज चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हर चीज चाहिए, विधि व्यवस्था चाहिए, लेकिन ऐसी समस्याएं जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो दे नहीं पाते हैं। उसके लिए एक युवा चाहिए जो समर्पित रूप से उसके लिए कार्य करते रहे।